दो बहुएं और चालाक बुआ सास। नेहा और कविता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। नेहा नौकरी करती थी और कविता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नेहा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। कविता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को नेहा ने सबको परोस दिया। इसके बाद नेहा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। कविता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और कविता से बोली कि छोटी बहू तेरी जेठानी नेहा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती हैं। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही कविता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, नेहा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली तू बहुत भोली है कविता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। कविता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी आपको नेहा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और नेहा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मांझी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। ही बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब मांझी को घूमने का मन होता है तो नेहा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, नेहा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई, शायद उसकी चुगली कविता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को नेहा सब्जी की थैली कविता को पकड़ाते हुए बोली कि कविता सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर कविता खुश हो गई और बोली थैंक्स दीदी। कविता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने नेहा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। नेहा बोली जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं। इस बात पर नेहा मुस्कुराई और बोली क्या बुआ जी आराम, और कविता उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती हैं। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वो ही करती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना उनकी पढ़ाई सब वही देखती हैं। वो हैं, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं
रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती हैं। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती हैं। और बुआ जी घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत कविता बिना किसी शिकायत के करती हैं। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर नेहा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें नेहा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लडुवा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है न, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें नेहा और कविता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन नेहा और कविता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर नेहा कविता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।